तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये भी वैसे एक फंक्शन दे रखा है कंडीशंस के साथ, और यहां पे हमें लिमिट निकालनी है उस फंक्शन की जब मेरा इनपुट जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो जब कंडीशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बताया था इसका एक ही अप्रोच होता है कि एलएचएल निकालो आरएचएल निकालो। अगर दोनों बराबर आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट बराबर नहीं है एलएचएल और आरएचएल की तो इसका मतलब है यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर हम पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मेरा जीरो है, मैं जीरो को यहां से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं मतलब जो भी मेरा इनपुट होगा ना वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो भी मेरा इनपुट होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव, जब एक्स नेगेटिव होता है, जब एक्स नेगेटिव हो, यहां पे देखो क्या देखा है, जब एक्स जीरो होता है तो मेरा फंक्शन जीरो होगा। जब मेरा इनपुट में जीरो दूंगा तो मेरा आउटपुट जो कि एक फंक्शन है, जो कि एक रेंज है, वो जीरो आएगा। जब मेरा इनपुट जीरो को छोड़े कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी नंबर हो, तब मेरा जो आउटपुट आएगा वो ये फंक्शन आएगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये जीरो तो है नहीं, मैं जीरो की तरफ जा रहा हूं, मतलब जीरो नहीं है, मैं जीरो की तरफ जा रहा हूं, जीरो नहीं है यहां पे। तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा जो एफ ऑफ एक्स होगा ये ऊपर वाला होगा। तो आप बोलोगे सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए, सारे नेगेटिव नंबर्स है, एक्स नेगेटिव है यहां पे। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पे मॉडुलस एक्स का मतलब होता है यहाँ पे मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स आती है जब मेरा एक्स क्या होता है? जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आती है जब मेरा एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू जीरो आती है जब मेरा एक्स बराबर होता है जीरो के। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसे? सर हमने तो सीखा था कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। देखो अगर मैं मानता हूं कि मेरा एक्स, इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं मेरा एक्स जो है वो जीरो के लेफ्ट साइड में और बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा गैप है जीरो और उस नंबर के साथ, क्या है? तो 0.0001 है, मैं मान लेता हूं माइनस एक्स क्या है? माइनस 0.001। तो जब मैं इस एक्स को उठा के यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, यहां पे माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक्स मेरा क्या है? यहां पे माइनस 0.001 है। तो यहां पे दोनों माइनस मिलके मेरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहां पे हम जब बोलते हैं कि मॉडुलस एक्स की आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, वो इसलिए आता है, लेकिन हम लिखते क्या है? मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं जब मेरा एक्स लेस देन जीरो होता है। तो यहां पे आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर मेरा एक्स यहां पे लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो मॉडुलस एक्स क्या आएगा यहां पे? तो आप बोलोगे ऊपर मॉडुलस एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ऊपर मॉडुलस एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो यहां पे अगर मैं लिखूं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा और ये आ जाएगा मेरा -1। क्या आ जाएगा मेरा? -1। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है? अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब अब हमें जीरो को कहां से अप्रोच करना है? राइट साइड से अप्रोच करना है। जीरो को हम जीरो के एकदम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो मेरा फंक्शन क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये जो फंक्शन दिया था ना सिर्फ जीरो के लिए, जब मेरा एक्स बराबर होगा जीरो के उसके लिए, इसका तो यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारा जो फंक्शन है हम ये वाला यूज करेंगे। क्यों? हम जीरो के राइट साइड से आ रहे हैं, मतलब कि मेरी वैल्यू 0.001 हो सकती है, 0.0001, इन सब वैल्यूज से मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं। तो ये सारी वैल्यूज जीरो से बड़ी है और जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए मेरे फंक्शन जो है ये है। तो यहां पे जब मेरा इनपुट यहां पे पॉजिटिव होगा, एक्स से बड़ा होगा, मतलब एक्स जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मेरा जो मॉडुलस एक्स है वो एक्स के बराबर आएगा। मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाया भी है, जो मेरा मॉडुलस एक्स है वो एक्स के बराबर होता है जब एक्स जीरो से बड़ा होता है। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे एक्स लिखा ही हुआ है यहां पे। और लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, क्योंकि हम जीरो के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा और कट के वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग है। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पे लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एट x is equal to 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x is equal to 0। जीरो पे निकाला था ना मैं, x is equal to 0। ठीक है बच्चों?